नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कक्षा 11वीं मैथ्स के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 11 शंकु परिच्छेद के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर यदि हम अंकों की विभाजन की बात करें तो यहाँ पर जो अंकों का विभाजन है वो है पहले इस तरीके से था, लेकिन अब अंकों का विभाजन बदल दिया गया है। अंकों का विभाजन जो इस प्रकार है कि अंक यदि हम बात करें एक अंक की, यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाने हैं और एक प्रश्न पूछा जाना है 5 अंक का, अर्थात यहाँ से कुल 7 अंक के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो यहाँ से जो भी प्रश्न बताए जाएंगे 5 अंक के, वही प्रश्न वार्षिक परीक्षा में आपको मिलेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला यहाँ पर प्रश्न है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र ऋण ए ऋण बी है और त्रिज्या वर्गमूल के अंदर वर्गमूल ए वर्ग ऋण बी वर्ग है। तो हमें समीकरण ज्ञात करना है वृत्त का जिसका हमें केंद्र और त्रिज्या दी गई है। यह प्रश्न वार्षिक परीक्षा 2018-19 में पूछा गया था। चलिए हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, दो बिंदु हमें दिए गए हैं। बिंदुओं 4, 1 और 6, 5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। 2 बिंदुओं से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र रेखा 4x धन y बराबर 16 पर स्थित है। जिसका केंद्र क्या है, एक सरल रेखा पर स्थित है और 2 बिंदुओं से होकर वह क्या है, वृत्त जा रहा है। तो 2 बिंदुओं से जाने वाले वृत्त का हमें समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र एक सरल रेखा पर स्थित है। तो यह प्रश्न जो है दूसरा प्रश्न था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है 2021 की परीक्षा के लिए। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, 2 है तथा बिंदु 4, 5 से जाता है। अर्थात हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र हमें दिया गया है, जिसका हमें केंद्र दिया गया है और वह बिंदु 4, 5 से अर्थात एक बिंदु से वह होकर जाता है और हमें उसका केंद्र दिया गया है। तो यह प्रश्न पूर्व वार्षिक परीक्षा 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो यह प्रश्न 2021 के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की। तो यहाँ से चौथा प्रश्न है, यदि एक परवलय का समीकरण y वर्ग बराबर 8x है तो नाभि की निर्देशांक अक्ष नियता का समीकरण और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न वार्षिक परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो इसी प्रकार के प्रश्न के आने की संभावना 100% है 2021 के प्रश्न पत्र में। तो इस तरीके का एक प्रश्न जो है वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ है, परवलय y वर्ग बराबर 16x के नाभि के निर्देशांक वही है, अक्ष और नियता का समीकरण और नाभि लंब जीवा की लंबाई। तो यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न वार्षिक परीक्षा 2019-20 में पूछा गया था। तो जैसे कि हमने पिछला प्रश्न देखा और इस प्रश्न को देखा, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न 2021 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 की। तो प्रश्न क्रमांक 6 जो है, दीर्घवृत्त। अभी परवलय के क्वेश्चन किए जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, दीर्घवृत्त के भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दीर्घवृत्त दिया गया है x वर्ग बटे 25 धन y वर्ग बटे 9 बराबर 1 की नाभियों शीर्षों के निर्देशांक दीर्घ एवं लघु अक्ष की लंबाई, उत्केंद्रता, नाभि लंब जीवा की लंबाई। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न पूर्व वार्षिक परीक्षा 2020 में पूछा गया था, 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। अर्थात यह प्रश्न जो है दीर्घवृत्त से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि 5 नंबर में पूछे जाएंगे। हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। दीर्घवृत्त 9x वर्ग धन 4y वर्ग बराबर 36 के नाभियों शीर्षों के निर्देशांक दीर्घ एवं लघु अक्ष की लंबाइयां और उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न की तरह यह भी प्रश्न है, हमें इस दीर्घवृत्त की इन सभी कंडीशंस को ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर 8वां प्रश्न है, दीर्घवृत्त 36x वर्ग धन 4y वर्ग बराबर 144 के नाभियों
शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ एवं लघु अक्ष की लंबाइयां, उत्केंद्रता की तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो ये सभी कंडीशंस जो हैं, नाभियां, शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ एवं लघु अक्ष, उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा, तो यह प्रश्न जो है दीर्घवृत्त से पूछे जाते हैं। तो जैसे कि परवलय के प्रश्न महत्वपूर्ण थे, दीर्घवृत्त की यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न जो है 2019-20 की वार्षिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है 2021 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9 की। तो यहाँ दिया गया है कि एक अति परवलय है x वर्ग बटे 9 ऋण y वर्ग बटे 16 बराबर 1 के शीर्ष नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा की लंबाई हमें यहाँ पर भी ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर 10वां प्रश्न है दीर्घवृत्त x वर्ग बटे 16 धन y वर्ग बटे 9 बराबर 1 की उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें इसकी उत्केंद्रता ज्ञात करना है और नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो यह प्रश्न भी 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 11 की बात करते हैं। समीकरण दिया गया है x वर्ग धन y वर्ग ऋण 4x ऋण 8y ऋण 45 बराबर 0 से वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करो। हमें यह एक समीकरण दिया गया है। इस समीकरण से हमें वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है और त्रिज्या ज्ञात करना है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है 2021 के लिए। तो इस प्रकार शंकु परिच्छेद के अंतर्गत हमने इन 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जिसमें से एक प्रश्न 5 अंक का पूछा जाएगा और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वह है परवलय से संबंधित एक प्रश्न जो है वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा और जाता है। धन्यवाद।